कोई लड़ने वाला व्यक्ति कहता ही नहीं कि हम हार रहे हैं। तकलीफ भी होती है, भाजपा को टारगेट भी, राजद को टारगेट भी करते हैं, तो उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए राजद वालों को। भाजपा अपनी हार को देखते हुए एक और प्लेयर को उतार करके साइड से अपना काम करना चाहती है। तो एसपी जी तो अभी अपने लोगों को खाली सतर्क किया है, तब पूरा एनडीए बैठक बुला लिया है। जब हम उतर जाएंगे तो इन लोग प्रशांत नोटिस मार खा थोड़ी है। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर सरगर्मियां बढ़ी है। रेखा गुप्ता भी खूब पसीना बहा रहे हैं, मगर प्रशांत किशोर देखिए कह रहे हैं लड़ाई तो आरजेडी से नहीं है, सामने बीजेपी है और बीजेपी से ही टक्कर है। यानी आरजेडी को बहुत हल्के में प्रशांत किशोर ले रहे हैं। हमारे साथ शक्ति सिंह यादव मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। शक्ति जी, लड़ाई कैसे देख रहे हैं बांकीपुर की? प्रशांत किशोर तो कह रहे हैं आरजेडी कहीं नहीं है भाई, लड़ाई हमारी बीजेपी से। 2025 में भी ऐसे ही मुगालते में जी रहा था, धूल चाट गया। ये तो राज खुल चुका है ना, किसके लिए काम करता है, किसके लिए। सबको पता है कि वो एनडीए का ही आदमी है और एनडीए के लिए ही काम करता है। आप एक बात स्पष्टता के साथ जान लीजिए, एक ब्लाइंड आदमी से जाकर पूछेगा कि बांकीपुर लड़ाई किससे है, बिहार में लड़ाई किससे है, तो बोलेगा भाजपा राजद। प्रयास लोकतंत्र में चुनाव लड़ने का अधिकार प्रशांत किशोर को भी है, क्यों न लड़ेगा चुनाव? लड़ना चाहिए। एक निर्दलीयों को भी है। जितना अधिकार निर्दलीयों को चुनाव लड़ने का, उतना अधिकार प्रशांत को भी है। प्रशांत को नोटिस मार खा थोड़ी है। वह भी इस देश का नागरिक है, राज्य का नागरिक है। वह भी नागरिक होने के नाते उसका भी अपना कर्तव्य है सवाल खड़ा करना, चुनाव लड़ना। और कोई लड़ने वाला व्यक्ति कहता ही नहीं कि हम हार रहे हैं। राजद ही है जो स्पष्टता के साथ बोलते हैं लड़ाई मेरा सीधा मुकाबला है। मगर प्रशांत किशोर मुख्यमंत्री सम्राट पर जमकर निशाना साध रहे हैं। अच्छा बता रहे हैं, लड़ेगा तो साथ में करेगा। हम लोग को लोग प्रेम करते हैं, हम लोग आइडियोलॉजिकल बात बोलते हैं। सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री हैं। जब मुख्यमंत्री हुए हैं तो उनके सरकार के जो फेलवर हो गए, विपक्ष होने के नाते हम लोग सवाल खड़ा करेंगे। और सत्ता में रहने के कारण उसको विपक्ष का आईना देखना होगा कि मेरे चेहरे उस दर्पण में किस रूप में दिख रहा है। अगर खिसियाते हैं, तकलीफ भी होती है, भाजपा को टारगेट भी, राजद को टारगेट भी करते हैं, तो उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए राजद वालों को। अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे बिहार हित में, जन उद्देश्य के हित में, जन सरकार के हित में। हमारे सवाल और जवाब लगातार होते रहेंगे, निशाने पर आएंगे तो निशाने पर लेते भी रहेंगे। कह रहे हैं एक विधायक को जिताइए, 242 विधायक जो है अपने क्षेत्र में विकास करने लगेंगे। प्रशांत किशोर ये कह रहे हैं। तो कह रहे हैं कि भाई ये बीजेपी का जो किला है इसे ढाई। ये बिहार है, उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाता है, समझता लोग नहीं है। लड़ाई आप नोट कर लीजिए डंके की चोट पर। जो मतदाता, महान मतदाता जो बांकीपुर में है, वो ठान लिया भाई चलो रेखा गुप्ता, एक बड़ी रेखा खींची है हम लोगों ने बांकीपुर में। एकदम पिछड़ा की बेटी रेखा गुप्ता को हम लोगों ने प्रत्याशी बनाया है, जो 2025 में जो चुनाव लड़ी थी। जिसको आना है वो लड़े। तो परिस्थितियां तो बदली है ना, पिछले बार 47,000 वोट आपके उम्मीदवार ने लाए। परिस्थितियां इस कदर बदल गई है कि भाजपा अभी लड़ाई में कहीं है नहीं, और भाजपा अपनी हार को देखते हुए एक और प्लेयर को उतार करके साइड से अपना काम करना चाहती है। तो बिहार की बांकीपुर की जनता बेवकूफ है, समझते नहीं है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सभी को बुला लिया, एनडीए की बड़ी बैठक चल रही है। आपको मालूम है कि एनडीए की बैठक में जिला अध्यक्षों ने क्या सवाल खड़ा किया? कहा ठीक बोला विपक्ष कि सरकार में कोई काम नहीं हो रहा, ठेकैती हो रहा है, बकैती हो रहा है, लठैती हो रहा है। तीनों को मूल मंत्र सरकार का। ये कौन सूचना आपको सही सूचना है? जदयू के विधायकों ने सवाल खड़ा किया है, रालोसपा के विधायकों ने सवाल खड़ा किया है। पहले वाला सरकार कुछ कुछ कर वो कर रहा था, बोलता कम था। यहाँ खाली बोलिए रहा है, काम कुछ हो ही नहीं रहा है। ये हम थोड़ी बोल रहे हैं, वहां से बात निकली है, अंदर से सूचना मिल रहा है। अरे भाई, सरकार के सामने अपनी बात रखना। एनडीए अगर बैठक बुला रही है सत्ता में रहने के बाद उपचुनाव के लिए, जीतने के लिए,
घटक दलों के जिलाध्यक्षों का भी दिन फिर गया, उसकी बैठक बुलानी पड़ गई, तो समझिए कि डरी हुई है पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी। आपके नेता पर भी तो कई सवाल उठ रहे हैं कि भाई बताइए कितने सीरियस हैं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कि बांकीपुर में उपचुनाव हो रहे हैं और खुद बिहार से बाहर हैं, उन्हें मुद्दे से सरकार कौन बोल दिया? कौन बोल दिया? जदयू भाजपा का नेता प्रधानमंत्री तक चल गए बाहर, और जदयू के कितना राज्यसभा का, लोकसभा का मंत्री, केंद्रीय मंत्री सब बाहर था। तो इन लोगों को कौन बोलता है? इन लोगों को तो छूट है, सरकारी लाइसेंस मिला हुआ है। विपक्ष कहीं जाएगा तो सवाल खड़ा करेगा। तो हम बांकीपुर जीत रहे हैं, बांकीपुर में हमारे लोग काम कर रहे हैं, नेता भी घूमेंगे बांकीपुर में, समय अनुसार इंतजार करिए ना भाई। इतना व्याकुलता क्यों हो रही है? अभी तो बैठक, अरे अभी तो तेजस्वी जी तो अभी अपने लोगों को खाली सतर्क किया है, तब पूरा एनडीए बैठक बुला लिया। जब हम उतर जाएंगे तो इन लोग क्या क्या करेगा देखते जाइए ना। अच्छा, तेजस्वी बाहर है मगर उन्होंने 1 तारीख को जो कहा कि मैं रिपोर्ट लेते रहता हूँ, तो इस चुनाव के मद्देनजर पूरा रिपोर्ट ले रहे हैं? सब विजुअली में देख रहे हैं, विजुअली भी एकदम। और आपने 5 जुलाई तो पूरे बिहार के अंदर में जो कार्यकर्ताओं ने जो संदेश प्राप्त किया, तेजस्वी जी के जो उद्गार हुए, 30-32 मिनट के उद्गार जो हुए, वो साधारण नहीं था। कार्यकर्ताओं के अंदर एक नयापन, आगे की रूपरेखा, सब कुछ उसमें निहित था। तब ना भाजपा का फट रहा है पेट। इसी बात को लेकर ना हमारे नेता 38 जिला में थे, 5 जुलाई को 38 जिला में थे। अरे सब रोम रोम में बस गए हैं लोग। अब चुप हो गया, लोग बोलता है गलती किया लोगों ने। तो मसनरिया जी था, डिजर्व करते थे, तेजस्वी जी डिजर्व करते हैं मुख्यमंत्री के लिए। आने वाले कल का मुख्यमंत्री बिहार का तेजस्वी जी हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जो बयान दिया अभिषेक सिन्हा के नॉमिनेशन के बाद कि कुछ बहरूपिया भी घूम रहे हैं, उसे आप किस रूप में लेते हैं? हालांकि से लोग जो हैं कह रहे हैं कि भाई प्रशांत को कह दिया, तो आप किस रूप में लेते हैं? बहरूपिया, अगर कौन है बहरूपिया तो बताना पड़ेगा। बहरूपिया है कौन? 12 रूप लेता है, कितना दल का, सब दल के चुनाव में जिताता है, किसको किसके बारे में बोल रहा है वो भगवान जाने। वो भी बोले हैं कि सब दल में जाके कहता है हम ही चुनाव जिता देते हैं, अजय जीत जाता है उसका क्रेडिट ले लेता है। ये भी बोला गया है कल। अब सुने लगता विशिष्ट ढंग से रहे। नहीं, हम आप किस रूप में? मैं व्यक्तिगत तौर पर मैं व्यक्तिगत एक ही स्वरूप को मैं मानता हूँ, एक ही रूप को, जो जनता के भलाई का स्वरूप हो, रूप हो, वही रूप जनता स्वीकार करती है। और वो रूप जो है रेखा गुप्ता में, तेजस्वी जी में, जिन्होंने उतारा है मैदान में। ये वाला बयान पसंद आया आपको? नहीं, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हमने तो ये पसंद न पसंद की बात नहीं की। हमने कहा कि जिनके 12 रूप हैं, 12 भाव हैं, तो एनडीए में ही 12 भाव है। कई चेहरा है, हर चेहरे के अलग अलग हैं। तो आपने सुना शक्ति सिंह यादव को। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।